नमस्कार, मैं हूं सुधीर दंडोती और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। और आज मेरे साथ खास तौर पर बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद, मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी। सर, कहा जाए कि चुनावी रण है और कांग्रेस ने इस रण में दीप जलाने के लिए रणदीप को भेजा। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 के सब दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवांस में दीपावली की भी बहुत शुभकामनाएं। ये रण है मध्य प्रदेश के लोगों के भविष्य की। ये रण है मध्य प्रदेश के युवाओं के बर्बाद भविष्य को बचाने की। ये रण है मध्य प्रदेश के किसान के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट लाने की। ये रण है बेटियों के संरक्षण की भी और बढ़ने के मौके पैदा करने की भी। ये रण है एससी, एसटी, ओबीसी समाज को न्याय और अधिकार दिलवाने की। और इसमें एक छोटे से दीपक की भूमिका एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं भी अदा कर रहा हूँ। सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस प्रभारी का जो पद है बड़ा कांटो भरा ताज कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। इससे पहले इस दीपक में जो तेल डालने के लिए आए थे, चाहे हम मुकुल वासनिक जी की बात करें, जेपी अग्रवाल जी की बात करें, बहुत कम समय मिला जो दीपक जलना चाहिए था। रणदीप सुरजेवाला जी माना जाए कि बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से तैयार है कि उजाला आने ही वाला है। उजाला लेकर आएंगे मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग, 5 करोड़ 45 लाख से अधिक मतदाता। ये उजाला होना चाहिए प्रजातंत्र की मजबूती का। हर दलित, हर आदिवासी, हर पिछड़े, हर गरीब, हर नौजवान, हर महिला के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशहाली आए, उनकी ज़िंदगी और उनका आज और उनका कल दोनों बेहतर बना पाएं। ये इस बात की लड़ाई है। ये लड़ाई मात्र भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई भाजपा बनाम जनता की है। ये लड़ाई धनबल बनाम जनबल की है। धनबल जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त को प्रतिबिंबित करती है भारतीय जनता पार्टी की सौदेबाजी की राजनीति, और दूसरी तरफ तरक्की और साफगोई, प्यार और भाईचारे की, विकास और सबको साथ लेकर चलने की भावना की राजनीति जिसे कांग्रेस प्रतिबिंबित करती है। सर, कर्नाटक चुनाव के आप प्रभारी थे, वहाँ सफलता सबने देखी है कि कितना बड़ा चुनाव था और एक बड़ी स्टेट जिसको कहा जाए कि कांग्रेस के खाते में आई है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस में अलग अलग गुट थे, आप उनको मैनेज करने में पूरी तरीके से सफल रहे। लड़ाइयाँ जो थी बंद कमरे के अंदर थी। मध्य प्रदेश में सर अगर बात करें तो बड़ा गुटबाजी को लेकर चर्चा होती है। मैं आप समझ रहे होंगे, मैं कुर्ता फाड़ जो अभी सियासत चल रही थी, बिल्कुल बड़ा जिक्र चल रहा था उसकी बात कर रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो कोई गुटबाजी नाम की चिड़िया है ही नहीं कांग्रेस में। यहाँ तो जय वीरू की जोड़ी है। दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं। और एक और मैं आपको बताऊं, अगर आप दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी के आगे भी देखें तो आपको कितना बेहतरीन युवा नेतृत्व है। तजर्बेकार हैं सुरेश पचौरी जी, विवेक तनखा जी। उनके साथ आप और देखिए अरुण यादव जी। उसके बाद आप देखिए कमलेश्वर पटेल जी, जीतू पटवारी जी, ओमकार मरकम जी, उमंग सिंगार जी और विजय लक्ष्मी साधो जी। कितना बड़ा नेतृत्व एससी, एसटी, ओबीसी, युवा समाज से, महिला समाज से कांग्रेस के पास है। हाँ, जूतों में दाल अगर कहीं बट रही है तो वो भाजपा में है। देखिए ना क्या किया शिवराज जी ने। शिवराज जी और सिंधिया जी ने मिलकर प्लान बनाई, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। उन्होंने नरेंद्र तोमर जी को ठिकाने लगा दिया। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली। उन्होंने राकेश सिंह को ठिकाने लगा दिया, फगन सिंह कुलस्ते को ठिकाने लगा दिया। उन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं उनकी पार्टी में कि इन सब केंद्रीय मंत्रियों को भी, प्रहलाद पटेल को ठिकाने लगा दिया, इनको भी विधानसभा का चुनाव लड़वाओ और हरवाओ। और उन्होंने तो हारना ही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक करारी हार का सामना कर रही है। तो शिवराज जी ने प्लान बनाई सिंधिया जी के साथ कि सबको डुबो दो, तो सब डूब जाएंगे तो सब बराबर हो जाएंगे। तो ये जूतों की दाल तो भाजपा में है, कांग्रेस में नहीं। सर, हमने देखा था कि जब टिकट बटे कांग्रेस के शुरुआत में तो कई सारे टिकट जो है वो बदलने पड़े कांग्रेस को, और दूसरी लिस्ट आई तो ऐसा लगा कि कहीं प्रेशर में है बिल्कुल एकदम। क्या लगा कि सर्वे ही आधार था बिल्कुल, या फिर सर्वे गड़बड़ था जिसकी वजह से टिकटों को बदलना पड़ा? देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक है। अगर हमें लगा कहीं चूक है, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो हमने कर ली। जीवन में चूक सुधारने में कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। सच्चाई ये है कि 4700 से अधिक हमारे मित्रों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कांग्रेस की 230 विधानसभाओं के लिए अप्लाई किया। और मैंने कई बार कहा है, वो 4700 के 4700 डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं।
पर आप समझते हैं प्रजातंत्र की सीमा, हम 47 को 230 सीट पर तो टिकट दे नहीं सकते। इसलिए पार्टी ने जो माँ है उसने चुन लिया। हो सकता है किसी व्यक्ति का जेन्युइन क्लेम, हो सकता है किसी व्यक्ति को लगता हो कि वो बेहतर है, वो रह गया और रहा भी है। बहुत सारे नेताओं से हमने बात की, 500-600 नेतागणों से, हमारे कार्यकर्ताओं से मैं स्वयं मिला। हजारों की संख्या में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी इकट्ठे बैठकर और अलग अलग मिले। हमने लगभग सब साथियों को ये समझाया, हमारा जो लक्ष्य है वो अर्जुन की तरह है। जैसे महाभारत में अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर था, हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश की तरक्की, विकास, समरसता, बढ़ोतरी। जिस एजेंडा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार उस एजेंडा को कांग्रेस के घोषणा पत्र के लागू करे, वो गारंटियां लागू हों 60 दिन के अंदर अंदर। ये मेरा एजेंडा है। सर एक सवाल है मेरा, इसको आरोप माने सवाल माने कि बड़ी सफाई से आप है ना सवालों को टाल जाते हैं। कई बार हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर कोई 2 सवाल पूछ ले तो आप कहने लगते हैं हरियाणा का जाटू में एक साथ 2 सवाल के जवाब कैसे दूंगा। अभी जैसे बात थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भूमिका तय करेंगे, ये सर मतलब जानबूझ के करते हैं या वाकई पे डाइवर्ट करने के लिए है? बिल्कुल डाइवर्शन का सवाल ही नहीं। देखिए, हरियाणा का आदमी बहुत सरल है, सादा है। सर हम जैसे मैंने बोला सर, फिर हम आप आए जैसे उसी पर। दिखते हैं वैसे ही हैं। हमारे मन में तो कोई बैर किसी के लिए नहीं। श्रीमद् भगवत गीता की धरती से मैं आता हूँ, कपिस्थल कैथल की नगरी से मैं आता हूँ, वही मेरी कर्म भूमि है। इसलिए हरियाणा का आदमी सरल है, मध्य प्रदेश का आदमी जैसे निश्चल है, सरल है। तो आप अगर मुझे कहें कि मध्य प्रदेश और हरियाणा के आदमी में कोई अंतर नहीं, तो शायद सच होगा। तो हम निश्चल हैं, सरल हैं। तो इसलिए सरल भाव से गांव की वेशभूषा में और पृष्ठभूमि से आकर जो बात मन में आती है आपके समक्ष रख देते हैं। अब वो आपको आंकलन करना है कि वो आपको सही लगे या गलत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रणदीप सुरजेवाला जी, निश्चित तौर पर एक शैली है उनकी, स्टाइल है सवालों के जवाब देने की, उसी स्टाइल में उन्होंने जवाब भी दिए हैं। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 24 पर जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।